हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज फिर एक नए एपिसोड का रिव्यू। वीकेंड का वार, जो कल एपिसोड आया था संडे को। आज हम बात कर रहे हैं जो कल दीपक चौरसिया जी ने सवाल पूछा शिवानी से, और बीच में घुस गए भोजपुरी स्टार रवि किशन जी। और कल अपने विशाल पांडे भाई के माता पिता आए थे, और जो कल अरमान ने अपने लवकेश भाई को पॉइंट करा कि तूने बोला तो मैंने करा। ये सारी बातें काफ़ी हैं। चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे बिग बॉस OTT सीजन 3 वीकेंड का बार, एपिसोड नंबर 24। कल के एपिसोड में क्या हुआ, शुरुआत होती है, अनिल कपूर जी ने शो चालू करा। चालू करने के बाद जैसे घर में एंटर करे, दीपक चौरसिया जी का सवाल था कि शिवानी एड़ा बन के पेड़ा खा रही है, मेरी लैंग्वेज में उन्होंने कुछ और बोला था। तो उसने क्या ऐसा कर दिया कि जो उसको एड़ा बन के पेड़ा खा रही है। जैसी बाहर थी वैसी अंदर है, वो गांव की लैंग्वेज अब भी बोलती है, तब भी बोलती थी। फिर बीच में हमारे के भोजपुरी स्टार रवि किशन जी आ गए। कल उसको बहुत नेगेटिव कर दिया शिवानी को। तो गांव की बेइज्जती कर रही है लैंग्वेज में, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे बड़ी प्यारी बोली बोलते हो, तो ये तो प्यारी बोली बोल रही है भाई। आप जैसा उसको ट्रीट करोगे वो जैसा आपसे ट्रीट करेगी। आप उसको बदतमीजी करोगे, वो आपसे बदतमीजी करेगी। गलत क्या है? मतलब बिग बॉस के हाथ में है किसी की छवि बनाना, छवि गिराना। जैसे कि पिछले हफ्ते पहले तो विशाल पांडे की छवि को गिराया गया, काफी नेगेटिव कर दिया उसको, बहुत नेगेटिव कर दिया। हाँ, लड़के के बारे में करता है, वो करता है। लेकिन इसी वीकेंड के बाद शनिवार संडे के दिन, कल संडे था, उसमें उसके माता पिता को बुलाया गया उसकी छवि को सही करने के लिए, उसकी इमेज को पॉजिटिव करने के लिए। ऐसे ही सब कुछ बिग बॉस के हाथ में है। कल के एपिसोड में वीकेंड के बारे में विशाल पांडे के माता पिता को बुलाया गया। भाई कोई भी बेटा हो जो 20-25 दिन अगर अलग रहेगा वो घर से, अपने माँ बाप से, भाई रोएगा, ठीक है। लेकिन जब उसके माँ बाप आए, एक कहते हैं ना कि यार उनके माँ बाप के सामने उसको अच्छा बनना था, तो भाई अरमान मलिक उठ के आया, उसको सहला रहा। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। क्यों? जब तुम्हें थप्पड़ मारा, जब तुमको समझ में आया कि तूने मारा उसको थप्पड़, अगर तू थप्पड़ नहीं मारता उसके माँ बाप क्यों आते भाई? भाई बिग बॉस ने अगर बहुत अच्छा करा तो विशाल पांडे के माँ बाप को बुलाया, क्योंकि उसको बहुत हिम्मत मिली यार। और विशाल पांडे के माँ बाप ने विशाल को सपोर्ट करा और लवकेश को भी सपोर्ट करा, उसको समझाया भी कि भाई अगर आप साथ देते तो ऐसा ना होता। और कल इसी बात पे विशाल पांडे के फादर ने अरमान की क्या बेइज्जती करी। मेरे को तो आपसे बात ही नहीं करनी, क्यों बोल रहे बीच में बेखामती में? लेकिन फिर भी वो बोले जा रहा, क्यों? चलिए कोई नहीं। कल फिर जब विशाल पांडे के माँ बाप आए, उन्होंने सारी बातें क्लियर करी कि हमारे विशाल ने क्या बोला था कि भाभी आप सुंदर हो। लेकिन उस कन्वर्सेशन से पहले भी विशाल ने कृतिका को ये बात मुझे बोल दी थी, आप बिना मेकअप के ज़्यादा अच्छे लगते हो। ये बात कृतिका ने एक्सेप्ट करी कल। लेकिन ठीक है, लेकिन अरमान कितना बड़ा धोखेबाज है। अरमान ने सीधा पॉइंट करा लवकेश को पॉइंट करा कि मेरे को लवकेश ने बोला अगर मैं होता तो मैं रैप्टर देता। उसने कंफर्म करा। अरे भाई लवकेश बोलता कि नहीं तू गलत है तो मान लेता। तू लवकेश के ऊपर पॉइंट कर रहा भाई। लवकेश तो बोलेगा तू कुएं में कूदे तो कूद जाएगा। कैसी बातें कर रहा है इतना बड़े हो गए? फिर वही वाली बात, बच्चों वाली बातें। लवकेश ने बोला मैंने मार दिया। तेरे में हिम्मत नहीं है क्या अपने ऊपर बात लेने की? लवकेश के ऊपर जो बोल रहा है। जब उसके माँ बाप आए, उसके माँ बाप ने चारों को इंकरेज करा, लवकेश को, सना मकबूल को, शिवानी को और नेजी को काफ़ी उसको सपोर्ट करा। क्योंकि नेजी में यार, नेजी ऑल टाइम नहीं चलता, खाली फ्राइडे को चलता है बस। उसका दिमाग पूरा चलता है, ऐसा नहीं है सस्ते नशे करता है वो, सो जाता है, थक जाता है, खड़ा हो जाता है कहीं 5 मिनट के लिए। लेकिन जब उसका दिमाग चलता है तो पॉइंट टू पॉइंट चलता है भाई। उसने विशाल पांडे का भी साथ दिया था और लवकेश का भी साथ दिया था। तो काफ़ी शार्प माइंड है उसका, नेजी का। और बंदा
जो पॉइंट है उस पर खड़ा है, ना वो इस तरफ है ना वो इस तरफ है, जो उसको पसंद आता है वो बोलता है वो, बस। लेकिन सारे घर वाले एक ही बंदे को टारगेट करते हैं, ज़्यादातर लवकेश और विशाल पांडे, और अब साथ रहते रहते सना मकबूल भी इनमें ऐड हो गई है, क्योंकि वो भी अब टारगेट हो रही है सबका। कल जब शो में जब विशाल पांडे के माँ बाप चले गए वापिस, तो सब अरमान, कृतिका, सना सुल्तान और साई केतन सबके सब अपने कटारिया भाई को टारगेट करने लग गए। अगर कटारिया कंफर्म नहीं करता तो हम हाथ क्यों उठाते? अरे भाई कटार भाई बोलते रहे उसके माँ कि वो प्रेशर में आ गए दोनों के दोनों, इसलिए वो भी भूल गया भाई, वो भी भूल गया। अगर भाई वही वाली मेरी बात जो मैंने अभी पहले बोली, अगर कटारिया बोलता तू कोई में कूद जा तो कूद जाता क्या? तो जैसा सोचा था कि कटारिया की और अरमान की फाइट होगी, लेकिन वैसे नहीं हुई काफ़ी। लेकिन अरमान ने पूछा उससे, तूने कंफर्म करा तभी मैंने हाथ उठाया था। लेकिन ठीक है, विशाल और लवकेश की बात हो गई पहले ही, जैसा दोनों चाहें ठीक है। वैसे भी कल ही एक टास्क दिया गया इन सबको बिग बॉस की तरफ से कि आपको ये चूज़ करना है कि कौन स्टार है कौन बेकार है। एक पहाड़ था, उसके ऊपर इनके सबकी फोटो लगी हुई थी डंडी के ऊपर, कि जो स्टार है वो पहाड़ पे चढ़ेगा, जो बेकार है वो पहाड़ से नीचे उतर जाएगा। इन लोगों में इतना दिमाग नहीं है, इतना दिमाग नहीं है भाई साहब, कि लवकेश को नीचे उतार रहे हैं, शिवानी को नीचे उतार रहे हैं, क्यों टारगेट कर रहे हैं? अगर दिमाग होता है इन लोगों में तो इनको पता होना चाहिए लवकेश, विशाल, सना मकबूल, शिवानी ये सब ऑलरेडी टॉप 4 में हैं। टॉप 5 चाहिए बस, खाली एक दीपक चौरसिया जी हैं, वो उसको बिग बॉस बचा रहे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पता नहीं क्या साइन है, क्या है क्या नहीं है। मेरे हिसाब से नेजी को टॉप 5 में होना चाहिए जरूर। मेरा तो टॉप 5 लिस्ट है लवकेश, विशाल पांडे, शिवानी कुमारी, सना मकबूल और नेजी। ये 5 बंदे मुझे ऐसे लगते हैं जो टॉप 5 में हो सकते हैं। अगर उलट फेर होता है तो बस एक अरमान मलिक का हो सकता है बस। जो टास्क हुआ कल स्टार और बेकार वाला, उसके अंदर लवकेश के लिए कोई बोलता तो वो चुप रहता है, वो कुछ नहीं बोलता। अगर लवकेश ने किसी के बारे में बोल दिया उसको मिर्ची लग जाती है। ऐसे ही कल उसने सना सुल्तान को स्टेप नीचे कर दिया एक, उसको इतनी मिर्ची लग गई कि मैं इसके जो ओपिनियन है उनको मैं कंसिडर नहीं करती, ये बेफजूल है, ये आला उला पता नहीं उर्दू क्या क्या बोलते आते थोड़ी समझ में ही नहीं आती हमें, तो इसको निकालो तो बाहर। अब फिर लवकेश जाके बैठी उससे बहस कर रही, फिर लवकेश वही हरियाणवी भाषा, तू बैठी रहा फालतू मत बोले। ठीक है, लेकिन हमारा लवकेश भैया टॉप बना है, जीतेगा वो इस बार। अगर आप लोग सोच रहे हो ना सना सुल्तान कुछ, सबसे पहले यही उड़ेगी इस बार, देख लेना आप कंफर्म। जहाँ तक मेरा आइडिया बोलता है, सिक्स सेंस बोलते हैं, अगर नॉमिनेशन हुआ और सना सुल्तान नॉमिनेट हुई और यही निकलेगा अगर बिग बॉस ने नहीं बचाया तो। कल टास्क होने के बाद क्या हुआ? वही जो होना था, घर से बेघर। अच्छा हुआ बिग बॉस ने इस बार कोई चाल नहीं चली, कुछ नहीं चला। बहुत बहुत थैंक यू बिग बॉस का जो चंद्रिका दीक्षित को बाहर निकाला, वेड़ा पाव गर्द को। मैं सबसे इरिटेटिंग वॉइस में बोलने वाली गई, अच्छा हुआ। और इसी के साथ फिर कल उसके जाने के बाद बड़ा रोना धोना हुआ, ए नकली आंसू। और जो भाई जो विशाल के पैरों में गिर के जो माफ़ी मांग रही, नहीं भाई गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे, मैंने गलत ले लिया, मुझे नहीं पता था, पैरों में गिर के उसके झुक के माफ़ी मांग रही है उससे। ये क्या ओवर एक्टिंग की दुकान है, जाते जाते भी ओवर एक्टिंग करके जा रही है। अबे भाई ठीक है, हमें पता है कि आप फेमस हो दिल्ली में बहुत ज़्यादा बड़ा पाव के चक्कर में, लेकिन बिग बॉस में नहीं चलता सब चीज़ें। मतलब जब जब इसकी गलती पकड़ी गई है ना, जब जब ये पैरों में गिर के माफ़ी मांगती है, कान पकड़ के पैरों में घुस जाएगी, आंसू निकल जाते हैं एकदम मगरमच्छ जैसे, मिनट में पता नहीं आंसू की टंकी हो इसमें। फिर उसके जाने के बाद हमारा वाइल्ड कार्ड एंट्री, जिसने अपनी आधी बेइज्जती करवा ली। कौन? अदनान शेख। काय का शेख ही है, सारा नाम लेते लेते तो डर रहा था एलविश का, बोल रहा मेरी कटारे से वो है दुश्मनी। अबे दुश्मनी
तो कटारिया के बाल बराबर नहीं है, ठीक है। तेरे से नाम लिया जा नहीं रहा, तूने इंटरव्यू में तो बोल दिया कि ये तो मैनेजर है। वो तो अनिल कपूर जी ने तेरे से बार बार पूछा किसका नाम बताइए, किसका, वो एलविश का। तो ये तो फटके चाड़ हो रही थी नाम लेने से पहले। तो अंदर जाकर लड़ेगा उससे। बेटा बिग बॉस के घर में रहना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, ठीक है। कल आते ही अपने आप थैंक यू बोल रहा अनिल कपूर जी को। इतनी गंदी बेइज्जती कर दी जाने से पहले इसकी, अदनान शेख की। मतलब इसका अकड़ निकल गई पूरी, अकड़ जिसे कहते हैं, डाउन। देखो अब आगे वाले एपिसोड में क्या होता है जब अदनान शेख जाएगा अंदर। आज मंडे है, मंडे के एपिसोड में देखो आज शायद से उसकी एंट्री हो जाएगी। फिर देखेंगे कि क्या गुल खिलाता अंदर जाके पिटेगा या क्या होगा, क्योंकि ये जानबूझ के तो लवकेश से लड़ेगा नहीं, लेकिन ये अदनान शेख कोशिश जरूर करेगा कि विशाल पांडे की दोस्ती को ब्रेक करे। अगर विशाल पांडे का माइंड हुआ तो दोस्ती ब्रेक नहीं करेगा, वो अदनान शेख को ही निकालेगा। जीतना चाहिए तो बस 2 कंटेस्टेंट है, या तो लवकेश कटारिया या फिर विशाल पांडे, बस इन दोनों में से कोई एक। लेकिन मेन हमारी जद्दोजहद है लवकेश भाई के लिए। बिग बॉस के अंदर अभी 2 ग्रुप बटे हुए हैं। एक ग्रुप है विशाल पांडे, लवकेश कटारिया, सना मकबूल, शिवानी, ये 4। दूसरा ग्रुप है अरमान मलिक, रणवीर शौर्य, साई केतन, सना सुल्तान, दीपक चौरसिया और कृतिका। ये 6 साले 4 पे भारी भी नहीं हो रहे, ये 4 भारी है 6 पे। चारों के पास वोट बैंक ज्यादा, चारों के अंदर फ्रेंडशिप ज्यादा, ठीक है, और चारों एक दूसरे पे विश्वास करते हैं। तो ये 4 6 पे भारी हैं, ये 4 बिग बॉस पे भारी हैं, मैं तो ये बोलूंगा। अभी अदनान शेख को घुसेगा कल, देखते किसकी साइड जाएगा तो वो इन्हीं के ग्रुप में जाएगा जो पीठ पीछे बातें करते हैं। लेकिन यार एक बात तो यार खटकती है कि रणवीर शौर्य, विशाल और लवकेश का ना बहुत दुश्मनी हो रही है। मतलब मुंह पे तो नहीं दिखाता, फेस पे नहीं दिखाता रणवीर शौर्य, लेकिन पीठ पीछे दिखाता है, नॉमिनेशन टास्क में दिखाता है या गेम में दिखाता है, सामने नहीं बोलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं रणवीर शौर्य को लवकेश कटारिया खटकता है, विशाल पांडे खटकता है। उसको पता है कि इनकी मीडिया प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, कि मैं इनके आगे नहीं टिक सकता। इसलिए रणवीर शौर्य चाहता है जल्द से जल्द विशाल पांडे या लवकेश कटारिया घर से बाहर निकलें। ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन निकलेगा तो रणवीर शौर्य बाहर, अगर बिग बॉस चलना चले तो, ठीक है। गुड बाय सभी को, जय श्री राम, जय श्री श्याम। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पे आपको ऐसे ही बिग बॉस के एपिसोड के रिव्यू मिलते रहेंगे, और ऐसे ही बैंक्स, लोन्स और आरबीआई के जो अपडेट्स आती रहेंगे वो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। इस चैनल को बहुत प्यार की ज़रूरत है आप सभी के, क्योंकि आपके प्यार से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आप प्लीज़ सपोर्ट करें। धन्यवाद।